हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस शरीफ के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि नादान और गाफिल और बेवकूफ़ है वो शख्स कि जो पूरी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजारे, गुनाहों के अंदर गुजारे, यानी नफ्स का पुजारी हो। जो उसके नफ्स को अच्छा लगता है वो वही करता है, नफ्स का पुजारी बना हुआ बैठा है। लेकिन उम्मीदें अल्लाह के ऊपर लंबी लंबी लगाई हुई हैं, अल्लाह के ऊपर बड़ी बड़ी तमन्नाएं उसने बांधी हुई हैं कि अल्लाह जो है मुझे माफ कर देगा। तो अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन। ये कैसे हो सकता है कि एक मोमिन इंसान, एक अल्लाह के हुदूदों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने वाला और एक जो मुजरिम है वो कैसे बराबर हो सकते हैं। एक इंसान के नफ्स को अच्छा लगता है कि वो नमाज ना पढ़े तो वो नमाज नहीं पढ़ता। एक इंसान के नफ्स को अच्छा लगता है कि रिश्वत ले तो वो रिश्वत लेने से बाज नहीं आता। एक इंसान के नफ्स को अच्छा लगता है कि ज्यादा माल जमा करे, चाहे वो हलाल हो हराम हो, उसकी कोई तमीज ना करता हो। तो फिर इस ज्यादा माल के चक्कर में वो सबसे पहले अपने घर के अंदर हुकूकुल इबाद की जो है हुदूदों को पामाल करता है, अपनी बहनों का बाप की विरासत में से हिस्सा खाता है, चाहे वो घर में से भी बहन का विरासत के अंदर हिस्सा है, दुकान में से भी हिस्सा है, माल मवेशियों के अंदर भी हिस्सा है, जमीन के अंदर भी हिस्सा है, जो नकदी माल एक बाप छोड़ गया उसमें से भी हिस्सा है। यानी उसको फिर ज्यादा माल कमाने का एक इंसान को इतना भूत सवार हो जाता है कि वो सबसे पहले अपने घर में डाका मारता है, सबसे पहले अपने घर में अपनी बहनों का हक खाता है, अपनी बहनों की विरासत दबाता है और सबसे पहले वो अपने घर के अंदर गुनहगार होता है। हमारे नफ्स को अच्छा लगता है कि शादियों के अंदर म्यूजिक हो, शादियों के अंदर नाच गाना हो, शादी के अंदर मिस गैदरिंग हो, मर्द और औरतों के एक साथ, ये हमारे नफ्स को अच्छा लगता है तो हम वही करते हैं। और उसके बाद यानी सारे काम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करने वाले करते हैं पूरी जिंदगी। लेकिन उम्मीदें जो है अल्लाह के ऊपर लंबी लंबी बांधी हुई हैं कि अल्लाह हमें माफ कर देगा। जैसे एक इंसान जानता है कि कानूनी जुर्म है ड्रग्स का काम करना और ड्रग्स खुद भी लेना और उसकी सप्लाई भी करना, शराब का बिजनेस करना और खुद भी पीना कानूनन जुर्म है, सिग्नल को तोड़ना कानूनन जुर्म है, किसी का कत्ल करना कानूनन जुर्म है। ये एक इंसान को पता होने के बावजूद भी अगर वो सारे ये काम करे, जुर्म करे, ये सारे जराइम करे और उसके बाद कहे कि मुझे कानून कुछ नहीं कहेगा, वो नादान और बेवकूफ इंसान है। जिस जुर्म के लिए जो सजा मुतय्यन कर रखी है कानून ने उसको मिलेगी। इस तरह अल्लाह का भी यही कानून है कि नमाज ना पढ़ने की क्या सजा है, हराम खाने की क्या सजा है, बहनों की विरासत दबाने की क्या सजा है, रिश्वत लेने की क्या सजा है, दाढ़ी काटने की क्या सजा है। ये सारा अल्लाह ने मुतय्यन कर रखा है। जब तक एक इंसान मरने से पहले सच्ची और पक्की तौबा ना कर ले, अगर अल्लाह के हुकूक हैं उसके ज़िम्मे तो उससे वो तौबा ना कर ले, और अगर लोगों के हुकूक हैं वो अदा ना कर ले, तब तक वो कभी अल्लाह जो है माफ नहीं करता। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को अल्लाह के बताए हुए तरीकों के मुताबिक गुजारें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपनी जिंदगी के अंदर उनकी जिंदगी को हम आइडियल बनाएं, उसे हसना बनाएं और उस तरह जिंदगी गुजारें। हम अल्लाह को कल क्या जवाब देंगे? किसी रिश्तेदार को खुश करने के लिए उसके पैर पकड़ते हैं कि आज शादी का मौका है, खुशी का मौका है कि फलां रिश्तेदार हमसे नाराज ना हो जाए, लेकिन इस चीज की फिक्र नहीं होती कि आज खुशी का मौका है। चलो हम देखते हैं कि इस खुशी के मौके पे, निकाह के मौके पे, शादी के मौके पे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अमल था। नाच गाना, ढोल धमाके, मर्द और औरतों का मिस गैदरिंग, ये सारा हराम है शरीयत के अंदर। एक इंसान बस समझता है कि मैंने सारी शरीयत के ऊपर बस 2 नमाजें दिन के अंदर 3 नमाजें पढ़ ली तो सारी शरीयत के ऊपर अमल हो गया। मस्जिद से बाहर भी दीन है, उठना बैठना, मुआशरत, मामलात, अखलाकियात, लेन देन, इबादत, अकायद, ये दीन का मजमूआ, ये सारा मिलाकर दीन बनता है। हमारा उठना बैठना, दूसरों के हुकूक अदा करना, इस बारे में हमें पता ही नहीं है कि बहनों का विरासत के अंदर हिस्सा खाना कितना बड़ा गुनाह है। हम आम चोर को चोर समझते हैं कि जो इंसान चोरी करता है तो वो लोगों की नजरों में गिरा हुआ होता है कि वो चोर है, लेकिन सबसे बड़ा चोर वो है जो अपनी बहन की विरासत के ऊपर बैठा हुआ है और लोगों की नजरों में बड़ा ठाट बाट सेठ बन के बैठा हुआ है कि इतनी जमीन इसके कब्जे में है, इतने बड़े बड़े मकान हैं,
اتنی اس کی پراپرٹی ہے، لیکن وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ بہن کی وراثت اس نے دبائی ہوئی ہے۔ اللہ کے نزدیک ایسے انسان کی 2 کوڑی کی بھی قیمت نہیں ہے جو دوسروں کی وراثت دبا کے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بڑا دکھلائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں، تاکہ ہم کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو اللہ بھی ہم سے راضی ہو اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہو۔